नमस्कार दोस्तों, द थिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल सी की सीरीज़ चालू होने जा रही है। यहाँ पर 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब में ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप सभी लोग इसमें 1 बाई 1 सीरीज़ को देखते जाइएगा। हर किसी सीरीज़ में 50 क्वेश्चन समथिंग होंगे और आपको 5 या 10 मिनट में ये क्वेश्चन सारे करा दिए जाएंगे। इस तरीके से आप बिना किसी कोचिंग सेंटर में या अगर कोचिंग सेंटर में जाएंगे भी तो आपको टेस्ट सीरीज़ से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए। तो लगातार बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हम इस तरीके की नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो इससे देर ना करते हुए हम चालू करते हैं अपनी सीरीज़। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, लाइन स्पेसिंग कमांड को मेन्यू से एक्सेस किया जाता है। द लाइन स्पेसिंग कमांड कैन बी एक्सेस्ड ऑन दी मेन्यू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा है, फॉर्मेट मेन्यू है दोस्तों। कौन सा है? फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि फॉर्मूले जो होते हैं वो एक्सेल में हैं। तो इसमें राउंड का दिया गया है, तो इसमें राउंड में 2.15 कॉलम ये कॉमा देने के बाद बंद दिया है। तो यहाँ पे एक नंबर तक का चाहिए होगा। देखो एक सेल में एंटर किया जाता है, परिणाम देना होगा, तो यहाँ पर 2.2 आएगा। 2.2 क्यों आएगा दोस्तों? वो आपको मालूम होना चाहिए कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या 5 या 5 से अधिक होती है और वो नंबर 1 तक मालूम कराता है तो वो नंबर 1 आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1 की जगह पर 2 हो जाएगा और 5 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम का फुल फॉर्म कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा है दोस्तों? रैंडम एक्सेस। और रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। तो आपका आंसर हुआ थर्ड, यानी कि सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो दोस्तों इसमें पोर्ट्रेट होता है, हमेशा याद रखना पोर्ट्रेट होता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन का सीधा जो आगे से देखते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। और अगर उसे घुमा देते हैं वर्टिकली तो ये कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है। तो एक्सेल में कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर पाता है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क। तो आपको मालूम है हार्ड डिस्क ही सबसे ज़्यादा क्षमता वाली होती है। तो आंसर आपको कौन सा होगा? हार्ड डिस्क होगा। नेक्स्ट आपका है, एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखना, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता। तो ये जो यूजर के द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता वो है आपका रीड ओनली। कौन सा है? रीड ओनली है। कौन सा है दोस्तों? रीड ओनली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम की कई प्रोसेस द्वारा शीघ्र प्रोसेसिंग कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है 2 या 2 से अधिक। दोस्तों जब सिंगल होता है तो सिंगल प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लिखा है तो ये आपको कौन सा होगा? मल्टी प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, इक्वल टू MOD मोड -3,2 एंटर्ड इन अ सेल डिस्प्ले। जब ये प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग किसी एक्सेल पे, तो अगर हम इस तरीके के फॉर्मूले लगाते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। कौन सा आएगा? 1। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन है, HTTP स्टैंड फॉर HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का प्रयोग करता है। तो हमेशा याद रखो 80 डिजिट का एड्रेस होता है। और आपको एक बात मालूम हो, कंप्यूटर में चलता है उसमें 0 और 1 चलता है, हमेशा याद रखना। क्योंकि और इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। बाइनरी डिजिट ही चलती है। कौन सी चलती है? बाइनरी डिजिट, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हु कैन ओपन अकाउंट अंडर PMJDY। PMJDY के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? आपको ये बात मालूम, ये कौन सा? प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला है दोस्तों। ये कौन सा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला। इसमें केवल 10 वर्ष से केवल महिलाएं, केवल घर का मुखिया नहीं, सभी खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हो जनधन योजना में तो सभी लोग खुलवा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 8 बिट्स ऑफ डेटा रेफर्स टू। तो यहाँ पर डेटा के 8 बिट को कहते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए, बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइट। अच्छा, एक सीरीज आएगी आपको मेमोरी से रिलेटेड। जैसे आप इसमें 0 और बैन मैंने बोला था, तो ये क्या है? बिट है। क्या है ये? बिट। और बिट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। ओके। और जब इसमें 8 बिट की, इसमें क्या होता है कि पहले तो आपका बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो अगर आप इसके बीच की बात करें, बिट और बाइट के बीच में भी एक होता है, उसे बोलते हैं निब्बल, जिसका होता है 4 बिट। क्या होता है? 4 बिट। यहाँ पर दिया हुआ है 8 बिट, तो 8 बिट में कौन सा हो गया? बाइट हो गया। ओके। आगे सीरीज आएगी तब आप देख लेना और लाइक करते रहिए दोस्तों। अगर आपको सही लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जब आप पावर पॉइंट को शुरू करते हैं
और जब तक आप व्यू को नहीं बदलते तब तक आप कार्य करेंगे। तो जब भाई तब व्यू नहीं बदलेंगे तो नॉर्मल व्यू रहता है भाई। जब भी आप देखो, जब तक स्लाइड सॉर्टर नहीं लगाएंगे, स्लाइड शो नहीं लगाएंगे, आउटलाइन नहीं लगाएंगे, तब तक आपका नॉर्मल व्यू रहेगा जिस पे आप काम करेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ISDN का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, IS इंटीग्रेटेड सर्विस, ISDN इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक DVD उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है DVD? भाई आपको मालूम होना चाहिए ना कि हार्ड डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट स्टोर। सॉलिड से हो नहीं सकती, हार्ड डिस्क का है नहीं, आउटपुट हो नहीं सकती। क्योंकि आउटपुट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेमोरी है। तो ये कौन सा है? ऑप्टिकल डिवाइस है दोस्तों। कौन सा है? ऑप्टिकल डिवाइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भाई मेन्यू में चेंज केस कमांड पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है चेंज केस का? चेंज केस का पाया जाता है फॉर्मेट मेन्यू में। आप लोग प्रैक्टिकल में कर चुके होंगे, अगर नहीं कर चुके होंगे तो जब आप MS ऑफिस ओपन करेंगे उसके अंदर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा जब आप वर्ड चालू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है? कौन सा गलत है? चारों पढ़िएगा। रूट डायरेक्टरी सबसे उच्चतम। देखिएगा इसमें डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल्स, सब फाइल, इनके बारे में हम लोग ना डॉस वगैरह में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वक्तव्य डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है। ये गलत है कि भाई नाम नहीं, रीनेम नहीं किया जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि रैन कमांड जो होती है रीनेम डायरेक्टरी के लिए ही होती है। रैन कमांड फाइल डायरेक्टरी कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईमेल एड्रेस में सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है क्या? @ अलग करती है। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, यहाँ पर दे रहा है ये डोमेन नेम, सबसे पहले .in या .com या .org आपके पास, ये जो org ये सब क्या है? ये डोमेन नेम है दोस्तों। क्या है ये? डोमेन नेम। और ये क्या करते हैं, जैसे आप कोई गूगल, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस है, अब ईमेल एड्रेस में आप लगाते हो भाई, जैसे मैंने डाल दिया 123@gmail.com। तो ये जो 123 से और ये डोमेन को अलग करने का काम कौन कर रहा है? @ कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? @ ये जो ऑप्शन है वो कर रहा है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है कि मैग्नेटिक टेप को निम्न रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, आउटपुट मीडिया में, इनपुट मीडिया, भाई सब में कर सकते हैं इसमें। तो क्योंकि ये स्टोरेज है तो आउटपुट में भी कर सकते हैं इसे हम, क्योंकि अलग ले आ सकते हैं, उसमें ले सकते हैं डेटा को। ओके, पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? सबसे बड़ी जो कंपनी वर्ल्ड में थी वो थी, मैं बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो थी, उसने व्यवसायीकरण में कंप्यूटर को चालू किया। ये तो सब बाद में आए हैं, एप्पल, कॉम्पैक्ट द्वारा, ये SCL, ये सब व्यवसायिक रूप में बाद में आए। हालांकि इनकी कंपनियां तो चालू हो गई थी क्योंकि ये कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन ये जब व्यवसायिक रूप यानी कि कॉमन कंप्यूटर कर दिया लोगों के लिए, तो वो IBM ने किया था सबसे पहले। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसके अतिरिक्त आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? किसके अतिरिक्त? ओपन फाइल पर क्लिक करके। नेक्स्ट आपका आता है कस्टम एनिमेशन। देखिए एनिमेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पावर पॉइंट की बात हो रही है। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। आपको मालूम होना चाहिए प्रथम स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड के ठीक होने से, सिलेक्टेड स्लाइड। कस्टम एनिमेशन तो कहीं से भी कर सकता है भाई, तो ये कौन सा है? सिलेक्टेड स्लाइड से। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप न्यू बटन पर क्लिक करते हैं, फाइल मेन्यू में न्यू कमांड पर क्लिक करते हैं। भाई दोनों जगह करके कर सकते हैं, तो उपरोक्त तो दोनों आएगा आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्लाइड मास्टर के लिए प्लेस होल्डर रखती है, डेट और टाइम, संबंधित फुटर टेक्स्ट, स्लाइड नंबर, उपरोक्त सभी रखती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि किसी चार्ट का साइज बिना इसके नाम को कम किए छोटा करने के लिए आपको कीबोर्ड प्रेस करना होता है। तो भाई यहाँ किसी भी चीज़ में कम बढ़ करना है तो शिफ्ट को दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसमें हम लोग देखते हैं जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है तब भी आप मेन मेन्यू को सिलेक्शन करते हैं। भाई सबसे बड़ी बात इसमें है कि एक अतिरिक्त कमांड का समूह है ये, तो वो कौन सा है? सब मेन्यू है। कौन सा? सब मेन्यू। नेक्स्ट आपका है आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है?
सबको मालूम है UIDAI। जब आप आधार कार्ड डाउनलोड भी करते हैं तो यही साइट पे जाने के बाद होता है। नगर निगम आपको आधार कार्ड नहीं देता, ना इनकम टैक्स देता है। हैं, ये सभी जो नगर निगम तो आपको हाउस टैक्स वगैरह का देता है, आयकर, पैन कार्ड वगैरह, और बैंक द्वारा आपका ATM मिलता है, लेकिन आधार कार्ड आपको UIDAI ही डिपार्टमेंट देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 3/1/2 इंच फ्लॉपी किस प्रकार की डिवाइस है? आपको मालूम होना चाहिए फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में फ्लॉपी आता है, CD DVD आता है, हार्ड डिस्क आता है, ये सभी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किसके द्वारा डॉक्यूमेंट को अधिकतम बड़े रूप में देखा जा सकता है? सबको मालूम है ये वाला क्वेश्चन। आउटलाइन व्यू में जाओ और पूरे पेज पे दिख जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा जितने भी MS ऑफिस के चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिकली कर चुके हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली पे भी आपने दिमाग नहीं मारा होगा, नहीं ध्यान दिया होगा तो नहीं आ रहा होगा। आप लाइक करते रहिए जिससे मनोबल बढ़ता रहे, और जो नए व्यूअर हैं, नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ चालू होने वाली है। इस 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप बिना किसी एग्ज़ाम फीवर के, एग्ज़ाम भय से, आप एग्ज़ाम को बहुत ही फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देंगे उसमें। आप 100% पास जरूर होंगे, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और आप कहीं ना कहीं सभी सीरीज़ को पूरी व्यू देखते रहिए, जब पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन, स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा है और कहलाता है प्लेस होल्डर। देखता है, सबसे बड़ी चीज़ एक इस क्वेश्चन में देखिएगा, स्लाइड का वह क्षेत्र टेक्स्ट होल्ड करता है, कौन सा है? टेक्स्ट होल्ड करता है, तो प्लेस होल्डर। इसमें आपको होल्ड से ही समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विंडोज XP कौन सा संस्करण विंडो XP के लिए है? कौन सा है? प्रोफेशनल, बिजनेस, डेवलपर, एक्सटेंडर, प्रोफेशनल। XP प्रोफेशनल आती है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, अब तो XP नहीं चलती, अब तो 10 आ रही है भाई ना। विस्टा आई, XP के बाद 7 आई, 7 के बाद 8.0 आई, 8.1, अब 10 आ गई है। तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग पुराने हैं। एक्सेल एप्लीकेशन में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए, चार्ट विजार्ड से ही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबंध सूखा स्याही पाउडर? आपको मालूम है सूखा स्याही यानी कि काला जो पाउडर पड़ता है, आपने देखा होगा जो कालिख जिसे बोलते हो नॉर्मली, वो जो कार्बन होता है वो हमारा लेज़र प्रिंटर जो होते हैं जनरली सबसे सस्ते प्रिंटर, मतलब अगर उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो अच्छी भी होती है, और प्रिंटर जो सबसे प्रिंटर की कॉस्ट महंगी होती है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है वो लेज़र प्रिंटर की सस्ती पड़ती है, इसीलिए फोटो कॉपी वगैरह 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये में हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड करने, राइट करने, सीखने, वो सरीखे ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? आपको मालूम चाहिए रैम ये काम करता है। कौन करता है? ये रैम करता है। नेक्स्ट आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। आपको मालूम है इंसर्ट मैसेजिंग से आप तुरंत कर सकते हो, ईमेल से आप कर तो सकते हो, लेकिन इंस्टेंटली वो कहीं और है, वो नहीं समझ पाएगा, उसके आप मोबाइल है, वो मेल जाएगी पर वो देख नहीं पाएगा। ब्लॉग में आपने मैसेज दे दिया तो भी नहीं देख पाएगा, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग में वो मैसेज जब नोटिफिकेशन देगा तो कहीं ना कहीं वो बंदा देखने की कोशिश करेगा और उससे देखेगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने में गणनाएं करने के लिए नंबर प्रणाली का, आपको मैं बता चुका हूँ बार बार कि बाइनरी डिजिट चलता है, 0 और 1 होती है इसकी वो, तो बाइनरी डिजिट ही चलता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई निम्नलिखित में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें लिखा हुआ निम्न में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो सबसे पहले इसमें ना क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सारे अगर देखे जाए तो सब गलत है। अगर इस क्वेश्चन तो यहाँ पर यूनिट भाग है। क्यों? देखो इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट तो नहीं लगा कहीं पर भी, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेना। इसमें कौन सा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि भाई जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ इसको कि CPU, अगर आपको नहीं मालूम है तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जाइएगा, नीचे प्लेलिस्ट में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए, उसमें जाके क्लिक कीजिए तो पूरा आपको वर्चुअली क्लासरूम में आपको बताया गया है कौन सी चीज़ क्या क्या है, आपको दिखाएंगे भी उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो CPU में क्या क्या होता है? ALU होता है आपका, प्लस CU कंट्रोल यूनिट होता है, प्लस आपका कैसे मेमोरी होता है। कौन सा होता है? कैसे मेमोरी। तो आप कहीं ना कहीं इसमें आपको कौन सा आंसर मिल गया? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, कौन सी है भाई? तेज है, तेज। आपको मालूम है आप चैनल कौन सा कर रहे हैं? द थिंक चैनल है हमारा, जो THINK है, थिंक है ना कि थिंग है, द थिंक। सबको सब्सक्राइब कीजिएगा सभी व्यूअर्स इसको, क्योंकि इस पे जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगी, आज सीरीज चालू हो रही है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, जो भी होता जाएगा वर्ल्ड में वो सब इसमें आता जाएगा, क्योंकि हम लोग ना इसमें क्रिएटिव हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं इसके लिए। तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करते रहिए। कमेंट कैसी वीडियो लग रही है, आपको समझ में आ रही है सारे क्वेश्चंस मैं आपको, और कोई भी कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसमें हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसे सही करेंगे, आपको समझाएंगे, दूसरी वीडियो में उस चीज़ का जिक्र ज़रूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कंटिन्यू लगे रहिएगा इस सीरीज़ में। 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, कंटिन्यू आपको मिलेगी, हर रोज़ एक सीरीज़ मिलेगी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है POS का अर्थ है, तो आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट ऑफ सेल। कौन सा है? पॉइंट ऑफ सेल, POS। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोरेज कर सकता है लेकिन उस पर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता भाई? उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच कुछ नहीं कर सकता। तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं है, तो उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन आता है कि आवश्यकता होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करते। भाई टर्मिनल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले उसने लिख रखा है क्वेश्चन में कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास लाइट एंड माउस रीडर, ये तो सब एक सिंगल कंप्यूटर के लिए हो गए ना, तो टर्मिनल से हिसाब से तो जुड़े होंगे सारे कंप्यूटर, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? तो कैश मेमोरी, मैं आपको बता चुका हूँ, ALU के साथ CPU में होती है ये कैश मेमोरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रू और फॉल्स फंक्शन के लिए क्या होता है? तो इफ़ जो होता है वो इफ़ कंडीशन, यानी कि इफ़ से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला अगर आप एक्सेल पे लगाते हैं तो इसमें ये कौन सा फॉर्मूला होता है? कंडीशनल फॉर्मूला होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट आपका आता है हाउ आर द डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में? देखो सबसे पहली चीज़, स्प्रेडशीट जो होती है वो एक्सेल की शीट होती है। एक्सेल की शीट में हमेशा क्या होता है, ये हमारे कॉलम है और ये हमारे रो है, ये हमारे रो है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके बीच में जो ब्लॉक है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ओके, तो यहाँ आंसर दिया रो एवं कॉलम में, तो आपका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में संख्या होती है। भाई आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, 32 बिट कंप्यूटर में बाइनरी संख्या होती हैं। कौन सी होती हैं? 32 बिट में आता है। कौन सा आता है? 32 बिट में। आगे आप कंप्यूटर लोगे तो 64 बिट में भी आएगा कंप्यूटर, है ना। आप इसमें विंडोज़ डालेंगे, 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, 64 बिट का डालेंगे, तो इस तरीके से आपको जो चैनल में सारी जानकारी जो मिली होगी, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। तो आप कंटिन्यू सीरीज़ रहेगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो नए व्यूअर हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि CCC का जो एग्ज़ाम है वो आपको सभी में आपको मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पर CCC, BCC, ओके, O लेवल और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ पर भी कहीं ना कहीं, कौन सा? कोई भी गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आपका कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको हमारी सीरीज़ में मिलेगा ज़रूर। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।